स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है डिस्कस करने जा रहे हैं फिज़िक्स का। टॉपिक जो है वो है द एवेपोरेशन। आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास एक डिश है और इस डिश के अंदर लिक्विड हमने रखा हुआ है और लिक्विड जो है वो वाटर ही है। वाटर मॉलिक्यूल जो हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़्यादा है वो इसके सरफेस पे आ जाते हैं और सरफेस से फिर ये एस्केप हो जाते हैं। जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है वो लिक्विड वो वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो सरफेस पे आएंगे और सरफेस से जो है फिर एस्केप हो जाएंगे। आप इस डायग्राम में देख रहे हैं ये मॉलिक्यूल्स हैं वाटर मॉलिक्यूल। इसमें ये जो बड़ा मॉलिक्यूल मैंने शो किया हुआ है ये जो है ये ऑक्सीजन का एटम है, जबकि इसके साथ ये दो जो हैं ये हाइड्रोजन के एटम अटैच है, क्योंकि वाटर का जो फार्मूला है केमिकल फार्मूला H2O है। तो ये बिगर जो है ये ऑक्सीजन का एटम है और ये स्मॉलर जो है दोनों हाइड्रोजन के एटम है। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता वाटर मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ राइज हो रहे हैं। जिनके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है वो मॉलिक्यूल ऊपर चले जाएंगे, जबकि बाकी मॉलिक्यूल जो हैं वो नीचे रह जाएंगे। जो वाटर मॉलिक्यूल बाकी रह जाते हैं उनका टेम्परेचर जो है कम होता है और उनके पास काइनेटिक एनर्जी भी कम होती है। तो इस तरह से ये जो एवेपोरेशन का प्रोसेस है ये बेसिकली कूलिंग प्रोसेस है। मैं ये रीडिंग करता हूँ। Evaporation is a escaping out a fast moving water molecule from the surface of a liquid without heating। हम इसको हीट अप नहीं कर रहे हैं, ये प्रोसेस इटसेल्फ जो है हो रहा है, खुद ब खुद जो है हो रहा है जो है। अब डेफिनेशन की तरफ आते हैं। Evaporation is changing of a liquid into vapors। Evaporation वो प्रोसेस है जिसमें कि लिक्विड जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए। फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए लिक्विड विदाउट हीटिंग। हीट अप नहीं करना, हीट वही होगी जो सराउंडिंग से वाटर या लिक्विड जो है वो ऑब्जर्व करेगा। अब इसकी इंपॉर्टेंस जो है एवेपोरेशन की डेली लाइफ में क्या है। फर्स्ट पॉइंट जो है वेट क्लॉथ्स ड्राई अप रैपिडली व्हेन सेपरेट। तो पहला हमें इसका जो बेनिफिट है, जो इम्पोर्टेंस है कि हमारे जो वेट क्लॉथ्स हैं, गीले कपड़े हैं, वो जल्दी जो है ड्राई अप हो जाते हैं। नेक्स्ट है एवेपोरेशन काजेज कूलिंग। एवेपोरेशन की वजह से कूलिंग जो है वो मिलती है और गर्मियों में बिलखसूस ये प्रोसेस जो है हमारे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है थर्ड इम्पोर्टेंस है एवेपोरेशन ऑफ परस्पायरेशन हेल्प्स टू कूल आवर बॉडीज़। अगर हमें पसीना आया हुआ हो, हम ऐसी एटमॉस्फेयर में बैठें जहाँ पे हल्की हल्की हवा जो है वो चल रही हो या फ़ैन के नीचे बैठें तो हमें कूलिंग फील होती है, क्योंकि फ़ैन की हवा की वजह से हमारे बॉडी से जो पसीना है वो एवेपोरेट होगा और एवेपोरेशन से हमें कूलिंग जो है वो फील होगी। फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ इम्पॉर्टेंस है एवेपोरेशन की। एवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए लिक्विड। तो ये प्रोसेस ऐसा है जो हर टेम्परेचर्स पर, हर टेम्परेचर के ऊपर जो है होता रहता है। वो एक अलग बात है कि जब टेम्परेचर जो है हाई होता है तो रेट ऑफ एवेपोरेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है और जब टेम्परेचर जो है लो होता है तो उस वक्त रेट ऑफ एवेपोरेशन जो है वो कम हो जाता है। इवन कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी एवेपोरेशन का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूस रहता है। नेक्स्ट हम ये चाहेंगे रेट ऑफ एवेपोरेशन डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो आपकी बुक के मुताबिक 4 फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर के रेट ऑफ एवेपोरेशन जो है वो डिपेंड करता है। पहला फैक्टर जो है वो टेम्परेचर है, यानी टेम्परेचर जो है उसका ताल्लुक जो है काइनेटिक एनर्जी के साथ है। जिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी उनका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा, वो जल्दी एस्केप आउट हो जाएंगे, जबकि जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी वो एस्केप नहीं हो पाएंगे। सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करने से रेट ऑफ एवेपोरेशन जो है
वो इंक्रीज़ हो जाता है, और अगर सरफेस एरिया कम हो तो रेट ऑफ एवेपोरेशन जो है वो कम होगा, जिससे कोई भी चीज़ जो है वो कूल डाउन ज़रा टाइम के बाद होगी। नेक्स्ट है विंड। अगर विंड भी ब्लो हो रही हो, हवा चल रही हो, तो रेट ऑफ एवेपोरेशन जो है वो ज़्यादा हो जाता है, तो कोई भी वेट बॉडी जो है वो जल्दी ड्राई अप हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट है नेचर ऑफ लिक्विड। इसकी एग्जांपल के तौर पर हम अपनी पाम के ऊपर, हथेली के ऊपर, एक पे वाटर रखते हैं और एक पर स्पिरिट रखते हैं। स्पिरिट जो है वो ऑर्गेनिक लिक्विड है। जैसे ही हम उसको अपनी पाम के ऊपर रखेंगे तो वो जल्दी अवेपोरेट हो जाएगा, फ़ौरन अवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। जब वो अवेपोरेट होगा तो हमें कूलिंग भी फील होगी। तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि अवेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि वो लिक्विड जो है उसकी नेचर क्या है, आया कि वो ऑर्गेनिक मटेरियल है, इनऑर्गेनिक मटेरियल से बना हुआ है। स्टूडेंट्स, ये आपके एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम के तहत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसको स्टडी करें, इस वीडियो को जो है आप देखें, उसके बाद इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं, उनके साथ शेयर करें और इसके अलावा लाइक भी करें। थैंक यू वेरी मच।